Dear students and viewers, Assalamu alaikum to all of you. I am Mir Hamid from Government Primary School, Lonmala, Zanreshi. Class 6th Subject Science Chapter 4 Sorting Materials into Groups. हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. इसमें appearance, हार्डनेस, soluble और insoluble, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सरसाइज. तो पहले हम देखेंगे एपरंस. एपरंस क्या होता है? एपरंस बोलती है मौजूदगी को. जैसे मैं आपके सामने मौजूद हूँ तो हमारे इर्द गिर्द जो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा. यहाँ पे ये है, तो ये आपको नज़र आता है. तो इसमें और इसमें फ़र्क है. जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इसी तरह से यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा है, ये कार्डबोर्ड है. इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें शाइन है, यानी ये चमकता है. ये मार्कर जो है ये नहीं चमकता है, कागज़ जो है ये नहीं चमकता है. तो इस चमकने, इस शाइन को बोलते हैं लस्टर एपरंस में. तो इसकी जो मौजूदगी है तो वो लस्टर में है, यानी ये चमकता है. तो इसी तरह से विदाउट लस्टर जो है, मेरा मार्कर जो है विदाउट लस्टर है. इसी तरह से कागज़ जो है ये विदाउट लस्टर है, कार्डबोर्ड है. तो हम इसको काट के भी देख सकते हैं, तो इसमें कहीं लस्टर नज़र नहीं आती है. तो इसी तरह से हम कागज़ को भी टीयर करेंगे तो इसमें भी आपको कहीं लस्टर नज़र नहीं आएंगे. तो इस बुनियाद पे हम इन मटेरियल को सॉर्ट करेंगे. दो लस्टर वाले हैं, चमकने वाले हैं, जो उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे. जो नहीं चमकने वाले हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे. तो इस तरह से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं. तो यूजुअली इट इज सेड दैट लस्टर इज फाउंड इन मेटल लाइक कॉपर, वायर, अल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड etc. तो इसके बाद हम जाएंगे हार्डनेस पे. मटेरियल हार्डनेस हम देखेंगे, हार्डनेस क्या होती है. तो हम, मेरे हाथ में ये चाबी है, इसको मैं दबाता हूँ, कंप्रेस करता हूँ तो ये बहुत हार्ड है. इसी तरह से यहाँ पे एक कैंडल है मेरे हाथ में, तो मैं इसको स्क्रैच करूँगा. तो स्क्रैच करने के बाद इस पे ये निशान लग गया, स्क्रैच इस पे लग गई, तो चाबी पे स्क्रैच वगैरह मुश्किल है. तो इसको बोलते हैं हार्ड और इसको बोलते हैं सॉफ्ट. इसी तरह से मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. तो एपरंस में इनमें डिफरेंस प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर है, इनमें हार्डनेस है, रफनेस और स्मूथनेस. इसके बाद हम चलेंगे सोलेबल और इनसोलेबल. सोलेबल और इनसोलेबल होता क्या है? सोलेबल और इनसोलेबल. तो यहाँ पे वाटर का गिलास है मेरे पास, तो हम इसमें डालेंगे नमक. तो फिर इसको हम डिज़ोल्व करेंगे. तो इसी तरह से दूसरा एक वाटर का गिलास है मेरे पास, इसमें हम डालेंगे सैंड. तो जो साल्ट है ये सोलेबल है, और जो इसमें मैंने सैंड डाली ये इनसोलेबल है, यानी ये हल नहीं होगा इसमें. तो जो मैंने इसमें साल्ट डाला वो इसमें हल हो गया. तो अगर हम इसमें शुगर भी डालेंगे वो भी हल हो जाएगा. इसी तरह से तो सोलेबल और इनसोलेबल में हम देखेंगे, ये तो जो था नमक जो था ये पाउडर फॉर्म में था, तो लिक्विड में हम ट्राई करेंगे. एक तो हम डालेंगे लेमन जूस. लेमन जूस जो है
ये इसमें डिज़ोल्व हो गया। तो इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल मैं डालूंगा इस गिलास में। तो ये क्या करेगा, इसकी एक लेयर बन गई। मस्टर्ड ऑयल जो इसमें मैंने डाला तो इसकी जो है वो एक लेयर बन गई ऊपर। तो वाटर में जो होती है स्मॉल क्वांटिटी होती है गैसेस की। तो इसी तरह से एनिमल जो प्लांट जो होते हैं वो सर्वाइवल वाटर में इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसमें जो होती है क्वांटिटी होती है गैस की, जिसमें खासकर ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो पानी में फ्लोट करेंगे, यानी पानी के ऊपर जो तैरेंगे, और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो पानी में सिंक कर जाएंगे यानी डूब जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जो पानी के ऊपर तैरेगा। तो ये मेरे हाथ में जो है ये ड्राई लीफ है, तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये पीस ऑफ पेपर को भी हम डालेंगे। इसी तरह से अगर वुड भी होगी तो पीस ऑफ वुड जो होगा तो वो भी फ्लोट करेगी पानी के ऊपर। तो आप देखते हैं कौन सी चीज़ जो है वो वाटर में सिंक होगा यानी जो डूब जाएगी पानी के अंदर। तो इसी तरह से मेरे हाथ में एक चाबी है, तो लेट्स सी कि क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने जो चाबी डाली तो ये डूब गई इसमें। तो यहाँ पे जो लीफ डाला मैंने, कागज़ डाला, इसने क्या किया, फ्लोट किया। जो मैंने इसमें चाबी डाली इस पानी के गिलास में तो वो डूब गए। तो अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे। ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं शफाफ को। जैसे शीशा होता है तो शीशे के आर पार हम देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ओपीक इसमें आता है। ओपीक वो चीज़ होती है जिसके आर पार हम देख नहीं सकते। जिस तरह बोर्ड है, हम बोर्ड के उस तरफ नहीं देख सकते, यानी बोर्ड के आर पार नहीं देख। इसी तरह से एक बुक मेरे हाथ में है तो ये ओपीक है, तो इसके आर पार हम नहीं देख। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है ये इख्तिताम पजीर हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके जो जो एक्सरसाइज है वो करेंगे।